गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा छठी हिंदी विषय का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार की जीत। इस कहानी में बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। आपको बहुत अच्छी शिक्षा की बातें जानने को मिलेगी बच्चों। इस कहानी को आप 2-3 बार पढ़ना। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, आपके जीवन में काम आने की बातें हैं ये। तो आप भी इस पाठ को खोलकर बैठिए। मैं सिर्फ आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी, कहानी का उद्देश्य बताऊंगी। तो हार की जीत कहानी में एक बाबा भारती रहते हैं और उनका एक घोड़ा रहता है। तो वो घोड़े से जो है इतना प्रेम करते हैं जैसे कि एक पिता अपने पुत्र से करते हों। वो उनको उसके लिए खाने के लिए लाते थे, उसको सहला के उसके पीठ पे हाथ फेरते थे, बच्चे की तरह उसको रखते थे। उसके बिना उनका जीना मुश्किल था। तो उसकी वो जो है बहुत सुंदर था दिखने में और दौड़ लगाने में भी इतना माहिर था। तो उस इलाके में जो है एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता था। तो वो डाकू बहुत ही खतरनाक था। वहाँ के लोग उससे बहुत डरते थे, उसका नाम सुनते ही कांपते थे। और इस बात की खबर उस डाकू को लग जाती है कि बाबा भारती के पास जो है बहुत ही अच्छा और बलवान घोड़ा है और बहुत सुंदर घोड़ा है। तो डाकू को तो घोड़े की तो है बहुत जरूरत रहती है और तेज दौड़ने वाले घोड़े की तो डाकू बहुत ही वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनको वो घोड़ा लेने के लिए इच्छा हुई उसकी डाकू की। तो वो एक बार बाबा भारती मंदिर में रहते थे और वहीं भजन भाव करते थे और वहीं उनका घोड़े का अस्तबल था, उसको वहाँ बांधे रखते थे। तो एक बार डाकू घूमते घूमते वहाँ आता है और बाबा भारती से मिलता है और वो बोलता है कि उनसे कि मुझे ना सुल्तान की जो है देखने की इच्छा यहाँ खींच लाई है। तो वो कि चलो बहुत विचित्र जानवर है, आप देख लो। तो खड़क सिंह उस घोड़े को देख के जो उस पे मोहित हो जाता है और वो क्या बोल के जाता है बाबा भारती को कि मैं अब ये इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो उनको चिंता हो जाती है और फिर वो रात को उसकी निगरानी करने लग जाते हैं। लेकिन वो थोड़े दिन डाकू जो है रुक जाता है। वो जो सतर्क रह रहे थे बाबा भारती, तो वो फिर जान लेते हैं कि अब क्या आएगा डाकू, अब तो इतने दिन हो गए नहीं आएगा। तो वो जो है निडर हो जाते हैं और फिर उस घोड़े को अकेला बांध के जो है चिंता मुक्त होकर रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन वो जंगल में घूमने जाते हैं। वहां पर एक भिखारी झाड़ के नीचे बैठा रहता है। वो बोलता है कि तुम जो है मेरी भी सुनते जाओ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मुझे भी घोड़े पे बिठा लो, मुझे वैद्य जी के पास जाना है, ऐसा बोल के वो भिखारी झाड़ के नीचे से आवाज लगाता है। तो बाबा भारती समझते हैं कि ये सही में बीमार है, तो इसको बिठा लो, इसको वैद्य जी के पास जाना है। तो वो उसको बिठा लेते हैं और जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो घोड़े को एकदम से तेज चला के जो भिखारी भाग जाता है और बाबा भारती को धक्का दे देता है और वो घोड़ा लेके चला जाता है। तो वो खड़क सिंह था बच्चों। कौन था वो? खड़क सिंह था। लेकिन फिर वो आवाज देते हैं बाबा भारती की रुको, तुम जरा रुको, मेरी एक बात सुन लो। तो वो रुक जाता है डाकू और फिर बाबा भारती उससे बोलते हैं कि ये इस घटना का जो है किसी को मत बताना, इस घटना के बारे में। तो वो खड़क सिंह बोलता है कि क्यों, इस घटना से आपको क्या डर है बताने में? तो बाबा भारती बोलते हैं कि मुझे जो है ये डर है कि आगे से अगर कोई गरीब की सहायता करता होगा तो ये घटना सुन के कोई गरीब की सहायता नहीं करेगा। तो ये जो घटना आप किसी को मत बताना। तो एकदम से उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और रात को क्या है, जब बाबा भारती सो जाते हैं तो वो डाकू चुपचाप आके उस घोड़े को वहाँ अस्तबल में छोड़ जाता है। तो इस भावना को उसकी बाबा भारती की जो बात थी उससे उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसकी बाबा भारती की हार में भी जीत हो गई। तो बच्चों, हमें सदैव गरीबों के प्रति प्रेम भावना रखना चाहिए और किसी से भी छल कपट करके कोई चीज हासिल नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हमें जीवन में इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है।